नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर परासिया से है, जहां पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में नए चेहरे को लेकर नारेबाजी की। दरअसल कार्यकर्ताओं में पुराने चेहरे को लेकर आपस में गुटबाजी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 15 सालों से एक ही चेहरे की वजह से पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है और आज इस आयोजन में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुटबाजी साफ नजर भी आई। इसी को देखते हुए बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी वही होगा और पार्टी का चेहरा। ये पुराना कमल का फूल कौन सा चेहरा है हमारा, जिसको भारतीय जनता पार्टी दे देगी वो हमारा उम्मीदवार होगा और वो जीत के आएगा। इस संकल्प के साथ हम सब लोग उठे। बोले भारत माता की। खबर रायसेन से है, जहां पर तेंदोनी नदी में 3 दोस्त नहाने के लिए गए और डूब गए। एक युवक को कुछ लोगों ने डूबने से बचाया, फिर उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि 2 दोस्तों के शव को एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने रेस्क्यू किया और दोनों शवों को बाहर निकाल लिया। आपको बता दें कि तीनों युवक घर से नमाज पढ़ने का बोलकर निकले थे और पास में ही तेंदोनी नदी में नहाने लगे। उसकी कुछ साथी मछली भी पकड़ रहे थे। इसी दौरान तीनों युवक नदी में कूद गए और देखते ही देखते तीनों दोस्त डूबने लगे। मौके पर मछली पकड़ रहे लोगों ने कूदकर डूबने से उनकी जान बचाई और सामुदायिक अस्पताल में पहुंचाया। यहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोग लापता थे, जिसके बाद उनका रेस्क्यू देर रात तक किया गया, पर उनका भी कुछ अता पता नहीं लग पाया। काफी रेस्क्यू के बाद 50 मीटर दूर दूसरे शव मिला। वहीं लगभग 7 बजे तीसरे युवक को एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। दोनों शव को उदयपुरा अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। वहीं उज्जैन के तराना नगर परिषद के वार्ड 9 और 11 हाटपुरा से नाचनोबोर तक आरसीसी रोड का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें ठेकेदार शासकीय उपकरणों का प्रयोग कर राजस्व को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी उपयंत्री से लेकर चाही पर उनकी कुर्सी खाली मिली। जब उपयंत्री रवि पांचाल से फोन कर जानकारी लेनी चाहिए तो उनका मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर आया। बता दें कि दिन शासकीय उपकरण का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, पर कोई भी सुनने समझने को राजी नहीं है। परिषद के गैर जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही पर क्या असर होता है, देखने वाली बात होगी। खबर पुनासा से है, जहां पर मेदांता विधानसभा में विकास पर्व मनाते हुए मेदांता विधायक नारायण पटेल हरसुदा जनपद के 7 गांव से 8 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन के साथ लोकार्पण किया गया, जिसके साथ ही बीट मुंती 174 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण भी की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के जरिए करोड़ों रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि सबसे अहम संत सिगाजी महाराज की समाधि तक करौली से लेकर गाययोल गांव बनाने वाली 7 करोड़ 85 लाख की लागत से रोड का भूमि पूजन नर्मदा परिक्रमा वासियों के नर्मदा पथ मार्ग पर किया गया। वहीं पूजन के दौरान रोड को अच्छी क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के एसडीओ को भी हिदायत दी गई। तो विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। पुनासा की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण कर साइकिल का वितरण किया गया और साइकिलों का वितरण करने के बाद पात्र लाभार्थियों ने भी खुशी जाहिर की है।
देखिए, आज सुबह से आज का विशेष अभियान साइकिल वितरण अभियान जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो दूर से बच्चियां आती है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर परिधि से जो बच्चियां आती है, उनको निःशुल्क साइकिल वितरण वाला कार्यक्रम बूंदी में किया, बीड़ में किया, अभी सिवरिया में किया। और दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा काम करौली से लेकर गेलगांव सोमगांव होते हुए 7 करोड़ 85 लाख रुपए का नर्मदा पथ मार्ग कई वर्षों से मांग चली आ रही थी, उसका हमने भूमि पूजन किया। और मोइना में, सिवरिया में, फेफरिया में इधर से कई ऐसे कामों का भूमि पूजन करते करते यहाँ आए हैं। और बीड़ में साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और जहाँ हमारा साइकिल वितरण है वहाँ भी 1 महीने पहले मैं आया था और इसके पूर्व बड़ी मांग आई थी कि यहाँ बाउंड्री वाल हमारी शाला परिसर की कराई जाए। उसको 27 लाख रुपए के करीब NHDC द्वारा वो भी काम चल रहा है। एक मांग आई है पानी की व्यवस्था कराई जाए। और बीड़ के लिए मैं अभी 2 रोज पहले दिल्ली भी हमारे सांसद जी के साथ में गया था। अनेकों मांग विशेष रूप से हमने यहाँ रखी है, चाहे बाईपास सीसी रोड का हो, चाहे शटल 5 बजे की वजह 6:30 बजे चलने के फेरे वाली बात हो, ये अन्य बातें हमने मौखिक बीड़ का जो त्याग हुआ है, क्षेत्र का त्याग हो, उसके बारे में भी हमने वैष्णव जी से, रेल मंत्री जी से बात की है। ठीक है बेटा। शहडोल वन परिक्षेत्र में जंगली जानवरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आए दिन शिकारियों के जाल में फंसकर जानवरों की मौत हो रही है। ऐसा ही एक मामला शहडोल जिले के आमशोर वन परिक्षेत्र के पहाड़िया गांव से सामने आया है, जहां पर बिजली का करंट लगकर जंगली जानवरों की मौत हो रही है और उनका मांस पाकर खा रहे 3 शिकारियों को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा है। वहीं कुछ अन्य आरोपी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से जानवर का मांस और शिकार में उपयोग किए जाने वाले सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ उन्हें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो शिकार करने का हथियार बरामद किया गया है, जिसके बाद वन विभाग ने ये कड़ी कार्रवाई की है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 3 शिकारी शिकार करने के बाद मांस पकाकर खा रहे थे और इसी दौरान वन विभाग की टीम ने इन तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन विभाग के अधिकारियों के हत्थे 3 शिकारी पड़े हैं और इन तीनों शिकारियों ने शिकार करने के बाद मांस पकाकर खा रहे थे और इसी दौरान वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों शिकारियों को अपनी गिरफ्त में लिया है और आगे इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ इनके पास से शिकार करने वाला हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है और शिकार के दौरान टीम ने 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है, जो कि शिकार करने के लिए वहां पहुंचे थे और उन्होंने शिकार करने के बाद मांस पकाकर खाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान टीम ने इन तीनों ही शिकारियों को पकड़ा और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इनके पास से टीम ने शिकार करने के हथियार को भी बरामद किया है। तो वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर आपको बताते चलें कि 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है वन विभाग की टीम ने और इन तीनों के पास से ही हथियार भी बरामद किए गए हैं और
जिनके पास से वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल की है और अब इन सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जहां पर वन विभाग की टीम ने इन तीनों शिकारियों को गिरफ्तार किया है, जो कि शिकार करने के बाद मांस पकाकर वहीं खाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान वन विभाग की टीम को सूचना मिली और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई करते हुए इन तीनों शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से शिकार करने वाले उपकरण को भी बरामद किया गया है। तो वन विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टीम ने शिकार करने के उपकरण को भी बरामद किया है। बता दें कि तीनों आरोपी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचे थे और इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम ने तीनों ही आरोपियों को अपने गिरफ्त में ले लिया है और साथ ही साथ आगे की अब पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि वन विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल में छापेमारी की और इसी दौरान इन तीनों आरोपियों को टीम ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचे थे और शिकार करने के बाद ये जंगल में ही मांस पकाकर उसका सेवन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा और इसके साथ ही साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि इन आरोपियों के पास से शिकार करने के हथियार भी बरामद किए हैं। अब वन विभाग की टीम इनसे पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में आगे की भी जांच की जा रही है। इनसे पहले का इतिहास भी जाना जा रहा है और साथ ही साथ इनके साथ और कितने लोग इस पूरे शिकार और गैंग में शामिल हैं, इसकी जानकारी भी वन विभाग की टीम की ओर से खंगाली जा रही है। तो वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, जहां पर उन्होंने 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है और तीनों के पास से ही शिकार करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन तीनों शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों ही शिकारियों के पास से शिकार करने का हथियार भी बरामद किया है। भारी संख्या में वन विभाग की टीम पहुंची थी, क्योंकि सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया है। तो 3 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके पास से शिकार करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं।
मतदाता विधानसभा के सबसे बड़े शहर नगर परिषद मुद्दी में अतिक्रमण का नोटिस देने के बाद शुक्रवार को नगर परिषद की टीम जेसीबी और प्रशासनिक अमले के साथ वार्ड नंबर 7 और 9 पहुंची, जहां पर टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कुछ दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण को हटा लिया तो कुछ दुकानदार इसके विरोध में जेसीबी के सामने खड़े हो गए। व्यापारियों का कहना था कि नगर परिषद की खुद दुकानें जो अतिक्रमण में है, पहले उसको भी हटाया जाना चाहिए। इधर से कवर कर रहे हैं। क्या नगर पालिका जो कर रही है, क्या कर रही है? नगर पालिका अतिक्रमण तोड़ रही है यहाँ पर जी। लेकिन अतिक्रमण वहाँ तोड़ना चाहिए जहाँ पर दिखता है जी। बिना दिखे अतिक्रमण तोड़ रहे, लोगों के घरों में घुस के अतिक्रमण तोड़ रहा है। सामने जो नगर पालिका ने दुकानें बनाई है वो 3 से 4 फीट आगे बनाई है। रोड है, कलेक्टर द्वारा निर्धारण किया गया इस रोड का और नगर पंचायत द्वारा इसका सीएस बनाई गई है। इसमें रोड और नाली दोनों है। सर उन्होंने जो दूसरा पहले सीएमओ आया था उन्होंने लाइन बाहर से डाल के गए ओटले के। अच्छा। अब जो फिर बदला तो फिर ओटले के अंदर से लाइन डाल के गए, यानी हर बार वो नया सीएमओ आता है नई लाइन बदलती उनकी अंदर पूरा तोड़ के जा रहे हो। अभी तो दुकान के अंदर से लाइन डाल के चले गए। तो आपको बूंदी नगर पालिका अतिक्रमण हटाना चाहती है, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हम विकास के विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि विकास होए, पर बाकी जो सीमा है धंधे की, व्यापार की, 2 महीने से धंधे नहीं थे, 2 महीने से आप काम करना था। जब धंधा राखी आ गई सामने, अब यहाँ कपड़ा मार्केट है, मेन मार्केट बूंदी का कपड़ा मार्केट ये है। अब यहाँ से महिलाएं कैसे निकलेगी, निर्माण चलेगा तो। वसंत विहार कॉलोनी में सीबीआई का छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर बालकृष्ण व्यास के ठिकानों पर रेड की गई है। रिटायर्ड बैंक के अधिकारी बालकृष्ण व्यास के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर बैंक ऑफ इंडिया में काम किया करते थे, जिसके बाद व्यास पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप भी लगा हुआ है। साथ ही साथ सदस्यों के घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगाई गई है। किसी से बात करने पर भी मनाही की गई है। कई जमीनों और मकान की जानकारी भी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं आपके साथ, जहां पर वसंत विहार कॉलोनी में सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली है। बालकृष्ण व्यास के ठिकानों पर रेड की गई है। रिटायर्ड बैंक के अधिकारी हैं बालकृष्ण व्यास। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वसंत विहार कॉलोनी में सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई देखने को मिल रही है। रिटायर्ड बैंक के कर्मचारी रहे हैं बालकृष्ण व्यास, जिनके ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। वहीं भिंड जिले के लाहर विधानसभा में 1 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। चंबल रेंज डीआईजी कृष्णा वीणी और भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री के आगमन पर लाडली बहना महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर लगातार भिंड कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक निरीक्षण कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं, जहां पर आम सभा को सीएम संबोधित करेंगे और इसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से इंतजाम में जुटी हुई है। तो भिंड में सीएम का दौरा होने वाला है और इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बताते चले कि सीएम का आगमन होगा और सीएम आम लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसी कड़ी में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया जा रहा है।
वहीं जबलपुर में एक बच्चा चोरी करने की घटना सामने आई है, जहां पर 3 साल के बच्चे को युवक छीनकर ले जाने का पूरा मामला था, जिससे स्थानीय लोगों ने देखकर पहले तो बच्चा सुरक्षित किया, उसके बाद युवक पर जमकर लात घूंसे से उसकी पिटाई भी की। घटना हनुमानताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिंधी कैंप की है, जहां पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस युवक को इससे पहले इलाके में कभी नहीं देखा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने उस युवक को थाने ले गए और वहीं पर पुलिस का कहना है कि थाने लाया गया युवक मानसिक रूप से बीमार है, लिहाजा उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। चाचा मेरे आए थे, ऑटो में लेकर बैठे थे, वो पागल था, पता नहीं कैसा था, वो आकर छिना रहा था बच्चे को, उठा लिया था बच्चे? हाँ बच्चे को छिना रहा था, वो भैया लोग देखे तो वो ही पकड़ रहे थे। कितने लोग थे? वो एक ही था। फिर क्या हुआ? फिर हम यही चाचा लोग मारे, छुड़ाए उसको, बच्चे को हम लोग तो घर में थे। हम बड़ी मदार टेकरी से कुछ महिलाएं और 1-2 जेंट्स साथ में आए थे और एक पुरुष को भी लाए थे, 25-30 साल का था। तो थाने लाए, बता रहे थे बच्चा चोरी कर रहा था। जबकि उसका तस्दीक किया तो वो थोड़ा मेंटली रूप से अस्वस्थ लग रहा था, पागल टाइप का दिख रहा था। तो लोगों को भी समझाइश दी गई और उसके बाद उसको छोड़ा गया और वो बच्चा चोर नहीं था, एक्चुअली वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति था। चाचा मेरे आए थे ऑटो। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।